यहाँ पर ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है, के एक इंटीजर है, तो आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है। तो सबसे पहले ऑर्डर का मीनिंग क्या है, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में बात कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग है कि n टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर आइडेंटिटी मिलेगा। n टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर यानी कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, जिसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर मैं एडिशन की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ तो n टाइम्स ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, जिसको हम मैथमेटिकली एन ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि ग्रुप का ऑपरेशन क्या है। तो ये तो बात हो गई है एलिमेंट के ऑर्डर की, लेकिन जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो दो तरह से ऑर्डर पढ़ते हैं, एक ग्रुप का ऑर्डर और एक एलिमेंट का ऑर्डर। ग्रुप के ऑर्डर से मीनिंग होता है कि ग्रुप का साइज क्या है, एक तरह से साइज, यानी कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर से मीनिंग है कि कितनी बार एलिमेंट को ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, यानी कि कितनी बार उसको ऑपरेशन के साथ कंबाइन करने पर हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। और ऑर्डर का यहाँ पर किसी भी ग्रुप में क्या रोल होता है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें हो गई हैं, साथ ही साथ लैग्रेंज थ्योरम का एक रिजल्ट है कि ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं, ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो इसकी कोई भी पावर करिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल k पावर की, और वो भी मुझे आइडेंटिटी दे रहा है। इस केस में क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो k को डिवाइड करेगा, क्योंकि n क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी कि ये जो k होगा ये इससे बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन पता चल जाती है, एक तो डिवाइड करेगा, साथ ही साथ n जो है वो k से k एटमोस्ट हो सकती है, यानी कि जो k है, k का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, एटलीस्ट n हो सकता है, एटलीस्ट n के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर a की पावर k का जो ऑर्डर है उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ k विद ऑर्डर ऑफ a। ये फार्मूला होता है जब a की पावर k का हमें ऑर्डर निकालना है। इस केस में आप देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ a को किससे डिवाइड किया जा रहा है, जीसीडी से। जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कराया जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है, न्यूमरेटर पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एटमोस्ट कितनी होगी, न्यूमरेटर वैल्यू जिसको हम ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, एटमोस्ट होगी। और क्योंकि यहाँ पर जीसीडी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो आप यहाँ पर एक इंट्यूशन भी लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के एटमोस्ट कितना होगा, n होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप ऐसा मान लीजिए जैसे k की वैल्यू 1 है, मान लेते हैं k का वैल्यू 1 है। उस केस में ऑर्डर ऑफ k किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a के, ये हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ a कितना है, n। तो ऑप्शन 1 आपको सही लग रहा है, लेकिन वो किसके लिए सिर्फ ट्रू है, 1 के लिए। अगर आप 2 का केस लेते हैं, k इक्वल टू 2, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर Z10 ले लेता हूँ, Z10, तो Z10 आपका एक ग्रुप फॉर्म करता है और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। इसके जो एलिमेंट हैं 1 3 7 9, जो 10 के साथ को प्राइम बनाएंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। तो आप समझ सकते हैं Z10 के जो यहाँ पर जनरेटर है वो कौन कौन है, 3 और 7 है, ये दो जनरेटर हैं। तो हम ये भी जानते हैं जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, यानी कि ये इसका मीनिंग हो गया 3 का ऑर्डर 7 के ऑर्डर के बराबर होगा। 3 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 है। यहाँ पर आपका जो 3 का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप हो गया है तो 4 है। लेकिन अगर मैं 3 स्क्वायर का ऑर्डर निकालता हूँ, 3 स्क्वायर का अगर मैं ऑर्डर निकालता हूँ तो
ये कितनी वैल्यू होगी, जो मेरा क्वेश्चन था के का वैल्यू अब हमने 2 कंसीडर कर लिया है यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 ले लिया है, तो ये होगा GCD ऑफ 3, वो सॉरी ऑर्डर ऑफ 3 अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर 3 विद 2। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 का ऑर्डर कितना है 4, 4,2 इसका GCD, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा वैल्यू 2, यानी कि 9 का जो ऑर्डर है 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 9, 9 का जो ऑर्डर है वो कितना है आपके पास 2 है, यानी कि 3 स्क्वायर का ऑर्डर आपको कितना मिल गया है 2, और 2 क्या है आपकी 4 से क्या है लीस्ट वैल्यू है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था इस केस में ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। और हमेशा स्ट्रिक्ट लेस हो ये भी ज़रूरी नहीं है, मैंने के इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पर आपको बता ही दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और डी आपका फॉल्स हो जाएगा।